छोड़ भरम सब लाग भजन में, तेरो दुख सब जाएगा छिन में। जो तू सुख नित पाना चाहे, रहो नित पर दुख हरण में। कोट जतन तेरे काम न आवे, जो दुविधा कछु राखे गमन में। ये माया सब भरम जाल है, छोड़ी से आ गुरु की शरण में। शहनशाह तज झूठ कपट सब, सींच तू मन कर्म भजन में। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पावन पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवे लगिया कड रतन देवे प्रगास। मानव शरीर में ही गुरु कृपा से नाम की प्राप्ति होती है। जब नाम की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा परमेश्वर वाला जीवन हो जाता है। जीव नीच से उच्च अवस्था वाला हो जाता है। प्रस्तुत वीडियो में परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज नामदान के बारे में जिज्ञासु जीवों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनमोल वचन शुरू करने से पहले गुरु प्यार का शब्द प्रस्तुत है। आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। मुठ नाम सिमरे मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमरे मत सोए रहियो। राम नाम धन धुन भर लो खजाना, राम नाम धन धुन भर लो खजाना। सतगुरु ठाकुर यही कह गए, धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। माने अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। आस बिलास में बीती उमरिया, आस बिलास में बीती उमरिया। बहुत गई रही थोड़ी उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया है। फिर हाथ कछु ना आएगा, फिर हाथ कछु ना आएगा। पाप बोझ से भर ली गठरिया, पाप बोझ से भर ली गठरिया। जाना है तुझे दूर नगरिया, जाना है तुझे दूर नगरिया।
जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई न साथ निभाएगा। उठ नाम सुमेरे मत सोए रहियो, मन अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बाती, कोई न राह दिखाएगा, कोई न राह दिखाएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो, मन अंत समय पछताएगा। राम नाम धन धुन भर लो खजाना, राम नाम धन धुन भर लो खजाना, सतगुरु ठाकर यही कह गए, सतगुरु ठाकर यही कह गए। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना, धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना, माने अंत समय पछताएगा, माने अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी अपने शिष्यों को नाम दान के बारे में विस्तार से समझा रहे हैं। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, यह तो जाहिर है कि आप नाम दान देते हैं तो हरेक दीक्षित को अनुभव मिलता है, उसमें कोई संशय की बात नहीं, वो तो सामने दिखाई देता है। हर कोई भरोसे के साथ नए दीक्षित से यह बात कह सकता है कि जो भी यहाँ आपसे दीक्षा लेगा उसे अवश्य ही अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन आपकी तरफ से आपके प्रतिनिधि दूर देशों में जब नाम देते हैं तो वहां भी दीक्षितों को इसी तरह का अनुभव मिलता है। महाराज जी फरमा रहे हैं, यदि मेरे प्रतिनिधि मेरे आदेशानुसार नाम देते समय अपनी अहम भावना को बीच में लाएंगे तो वो दीक्षितों को अनुभव प्रदान करने में सफल नहीं होंगे। लेकिन यदि वो अपना आपा भाव भूलकर मात्र नालियां बन जाएं, गुरु की दया धारा को शिष्य तक पहुंचाने के लिए, तो सभी दीक्षितों को अनुभव मिलेगा। मुझे सभी जगह से नामदान की रिपोर्ट आती है। अधिकांश को प्रतिनिधियों द्वारा नामदान दिए जाने का अनुभव मिल जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अनुभव नहीं मिल पाता। उनके लिए मैं अपने प्रतिनिधियों को आदेश देता हूं कि जिन्हें पहली बार बैठने पर अनुभव नहीं मिला उन्हें दोबारा बिठाया जाए जब वो थके हुए ना हों, पूर्णतः चैतन्य और ताजा दम हों। कई बार ऐसा होता है कि नाम लेने वाले जल्दी में होते हैं, वो भागम भाग आते हैं और उन्हें तत्काल भजन पर बिठा दिया जाता है। ऐसी हालात में उनका ध्यान नहीं टिक पाता, जिस कारण अंतर्मुख अनुभव नहीं होता। नाम उस वक्त देना चाहिए जबकि दीक्षित पूर्णतः शांत और प्रसन्नचित हो और नाम देने वाला जो निमित्त मात्र है अपनी तरफ से जोर ना लगाए। सतगुरु की दया धारा दीक्षित को पहुंचाने के लिए केवल नाली बना रहे, ये कारण है कई बार दीक्षितों को
अनुभव ना मिलने के। हमारे हजूर परम संत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज एक बार लाहौर पधारे, जहां मैं रहता था। वहां उन्होंने कुछ लोगों को नामदान दिया। नामदान के बाद मुझे कहने लगे, देखो भाई, मैंने इन लोगों के अंदर नाम का बीज डाल दिया है, अब उन्हें पानी तुम देना। मैंने निवेदन किया, हजूर जितना पानी आप भेजेंगे उतना आगे दे दिया जाएगा। नालियों का क्या है, नालियों का काम सिर्फ पानी को आगे पहुंचाना है। अगर पानी बीच में रुक जाए तो नालियों का अपना नुकसान है। हमें लक्ष्य को देखना है, व्यक्तित्व को नहीं। जब मैं अपने प्रतिनिधियों को नामदान देने का आदेश भेजता हूं तो उनसे यही कहता हूं कि अच्छी बात है, तुम इन लोगों को भोजन पर बैठा दो। इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रतिनिधि नामदाता है, वो तो एक माध्यम है, एक नाली है गुरु की दया धारा को शिष्य तक पहुंचाने के लिए। जितना ज्यादा वो नाली का धर्म निभाएगा उतना दीक्षित को ज्यादा अनुभव होगा। कई बार दीक्षित पूरी तरह तैयार नहीं होता या पूर्णतः गुरु के हवाले नहीं होता, उससे भी अनुभव प्राप्त करने में बाधा पड़ती है। कईयों को बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे दीक्षित भी होते हैं जिन्हें अनुभव नहीं मिल पाता। उनके लिए मैं आदेश देता हूं कि उन्हें दोबारा भजन पर बैठा दिया जाए। कई बार अभ्यास में गलती रह जाती है, जिससे अनुभव प्राप्ति में रुकावट होती है। कभी जो आदेश दिया जाता है, जो विधि बताई जाती है, दीक्षित उसको पूरी तरह समझ नहीं पाता। कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिनिधि समय गुरु बन बैठता है, तो इन कारणों से अनुभव प्राप्त करने में मुश्किल पैदा होती है। जिज्ञासु ने फिर प्रश्न पूछा, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि नाम देने से पहले दीक्षित को कुछ तैयारी कराई जाए? मतलब यह है कि दीक्षित को कुछ समय ध्यान जमाने या अभ्यास कराया जाए या कुछ इस तरह से साधन कराए जाएं। महाराज जी फरमाते हैं, ध्यान तभी टिकेगा जब कोई चीज सामने होगी जिस पर ध्यान टिकाया जाए। जब आप आंख बंद करते हैं तो आगे अंधेरा है, खड़े होने को कोई आधार नहीं। आपकी हालात उस बच्चे की सी होती है जिसे अंधेरे कमरे में बंद करके बाहर कुंडी लगा दी जाए। बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर वहां उसे कोई सुंदर आकर्षक चीज दिखाई दे जाए तो उसका रोना बंद हो जाएगा। तो अंतर में खड़े होने को कोई आधार चाहिए। अधिकांश गुरु, माफ कीजिएगा मुझे कहना ही पड़ता है, तथा कथित गुरु अपने अनुयायियों से कहते हैं, अंतर में मेरे चेहरे का ध्यान करो। मैं किसी को अंतर में ध्यान बनाने का आदेश नहीं देता। धारण कारण ये है, आप जिसका ध्यान कर रहे हैं परमात्मा ना करे, यदि वह पूर्ण पुरुष नहीं, पूरा गुरु नहीं, तो आप वही बनोगे जो वो है, क्योंकि जिसका तुम चिंतन करोगे उसका रूप तुम बनोगे। ध्यान बड़ी ही खतरनाक चीज है। खुदा वो जो खुद आए। हृदय जब पूर्णतः शांत और स्थिर हो, अंतर में चुप की जमीन बन जाए, उस समय जो स्वरूप अपने आप आए वो स्वरूप प्रभु की तरफ से होता है। अपनी तरफ से कोई शक्ल नहीं बनानी चाहिए। मैं अंतर में कभी भी ध्यान बनाने का आदेश नहीं देता। मैं यही कहता हूँ, पहले प्रभु के, गुरु के आगे प्रार्थना करो, फिर भजन पर बैठ जाओ। देखिए, अगर आप किसी ऐसे पुरुष का ध्यान बनाने की कोशिश करते हैं जो आपसे बहुत ऊंचे स्तर पर है, किसी संत का ध्यान बनाते हैं जो दिव्य मंडलों पर विचरता है, तो पूरा ध्यान नहीं बन पाएगा। कभी पगड़ी दिखाई दे जाएगी, कभी हाथ, कभी आप पुकार उठेंगे, मैंने अंतर में उनके दर्शन किए हैं। मन बात का बतंगड़ बना देगा। जो आपके स्तर के या आपसे निचले स्तर के लोग हैं, आप उनका ध्यान बना सकते हो। उनका पूरा चेहरा
आपको अंतर में आ सकता है। आजकल ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। मैं सब समाजों में जाता हूँ, उनके सरबराहों धर्म गुरुओं से मिलता हूँ। अधिकांश धर्मगुरु अपने अनुयायियों से यही कहते हैं कि हमारे स्वरूप का ध्यान करो, साथ में अपना फोटो भी दे देते हैं। फोटो केवल यादगार के लिए है, जैसे किसी मित्र का फोटो आप कमरे में लगा लें। जो खुद आप आए अंतर में स्वतः प्रकट हो वही सच्चा स्वरूप है। ये फर्क है कल्पना और अनुभव में। इसलिए मैं किसी को ध्यान नहीं बताता। अंतर में टिकने का एकमात्र आधार ज्योति है। कौन सी ज्योति? बाहर भौतिक तत्वों का प्रकाश रोशनी नहीं, अंतर का प्रकाश है। ज्योति जो कर्ण कारण प्रभु सत्ता की अभिव्यक्ति का स्वरूप है। कई लोग मोमबत्ती या चिराग जलाकर उसकी ज्योति का ध्यान करते हैं। ये तो अपना बनाया हुआ कल्पित ध्यान है। जैसे आप एक गाय का ध्यान करें और सोचें कि गाय माता का स्वरूप है, या गुरु का ध्यान करें कि उनका बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ी सुंदर पगड़ी है, उनका स्वभाव बहुत मधुर है, उनकी शान के क्या कहने। लेकिन गुरु क्या है? उसकी पहचान दीक्षा अर्थात नामदान के समय ही होती है। विज्ञापन और प्रोपेगेंडा पर ना जाओ। इश्तिहारबाजी वो करता है जिसके पल्ले कुछ नहीं होता। ऐसों के पास मत जाओ। ऐसे गुरु इसलिए अपने दीक्षितों को दूसरों के पास जाने से रोकते हैं। मैं अपने दीक्षितों को कहीं भी जाने से नहीं रोकता। मैं उनसे यही कहता हूँ, मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया। कोई इससे बेहतर चीज तुम्हें मिले तो खुद भी लो और मुझे भी बताओ, मैं आपका आभारी रहूंगा। जिज्ञासु ने कुछ प्रश्न किया, क्या कभी किसी ने आपको आकर कहा कि किसी और जगह बेहतर चीज मिल रही है, आप भी चलकर देख लें? महाराज जी फरमाते हैं, अभी तक तो कोई ये कहने नहीं आया बेहतर चीज मिले तो मैं जरूर जाऊंगा। मैंने सब समाजों के धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और परम संत श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी जैसे पूर्ण समर्थ महापुरुष के चरणों में बैठने का परम सौभाग्य मुझे मिला है, जिनके श्री चरणों में गृहस्थी ही नहीं साधु महात्मा भी जाया करते थे। जिंदगी भर के अध्ययन और अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो अनुभव मुझे मिला है वो सच्चा है, और सारे महापुरुष जो आज दिन तक आए हैं उनकी गवाही देते हैं। मेरे लिए संशय की गुंजाइश ही कहाँ है। मैं यह बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एक आदमी को नाम मिला, साथ में अनुभव की पूंजी भी मिल गई। साधन अभ्यास द्वारा वो तरक्की भी करता है। कभी कोई आकर कहता है चलो तुम्हें वहां ले चलें, वहां बहुत ऊंची तालीम मिलती है, और वो आदमी उस व्यक्ति के साथ चल देता है। परिणाम ये होता है कि नई चीज मिलना तो दूर रहा, वो हाथ की पूंजी भी गंवा देता है। फिर भी उसे होश आ जाए, वो वापस आ जाए तो गुरु कृपा से खोई हुई चीज दोबारा मिल जाती है। बाइबल में एक कथा है कि एक बाप के दो बेटे थे। बाप ने दोनों को संपत्ति का हिस्सा बांट दिया। एक बेटे ने अपना हिस्सा व्यापार में लगाकर व्यापार को बढ़ा लिया, जबकि दूसरे ने सारे का सारा रुपया मौज में उड़ा दिया। आखिर एक दिन भूखे मरने की नौबत आ गई तो वो लड़का अपने पिता के पास वापस आ गया। पिता ने उसे छाती से लगा लिया। गुरु भी अपने शिष्य की गलती को नहीं देखता। फिर प्रश्न किया, कभी कभार ऐसा शिष्य भी आपको मिलता होगा जो मन में समझता होगा कि वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और अब वो दूसरों को भी नामदान दे सकता है, जबकि वो अभी सूक्ष्म मंडल में ही भटक रहा होता है। महाराज जी फरमाते हैं, अरे भाई, इस रास्ते पर दम मारने की गुंजाइश नहीं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो सब कुछ जानता है। यदि हम इस सृष्टि के बारे में सब कुछ भी जान लें तो क्या, वो मात्र एक किरण है विचार की, एक लहर है
सृष्टिकर्ता की, जिससे सारी सृष्टि बनी है। आदमी सब कुछ नहीं जान सकता। वह नूर किरण महान ज्योति की है, सब में जिसके अंतर में प्रकट है, वह तुम्हारे अंतर की किरण से तुम्हें जोड़ देता है। किसी भी संत सतगुरु ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं करनेहार हूँ। सबने यही कहा, वो परम पिता परमात्मा मेरे अंतर में बैठकर काम करता है। जब वो अपने अंतर में उस परमात्मा को काम करते देखता है तो वो कैसे कह सकता है मैं करनेहार हूँ, मैं गुरु हूँ। जो लोग यह बात कहते हैं वो गुरु नहीं है। वो अध्यात्म पथ पर भले ही कुछ आगे बढ़ गए हों, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। वो अपनी इच्छा शक्ति से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे आदमियों की अपनी तरक्की रुक जाती है और धीरे धीरे उनका सब कुछ चला जाता है। ये बहुत ही खतरनाक काम है जो वो करते हैं। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्या ये सही है कि आपके कुछ दीक्षितों ने साधना के फलस्वरूप प्राप्त सिद्धियों का प्रयोग करने की कोशिश की तो उनसे वो ताकतें छीन ली गई? महाराज जी फरमाते हैं, ऐसे लोगों की तरक्की रुक जाती है। वो समय अपने रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। गुरु चरणों में जो चीज आपको प्राप्त होती है, सतगुरु अपनी दात को कभी वापस नहीं लेते। वो उस पूंजी का कुछ अंश अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। आपको जब वो कोई चीज देते हैं, विशेष रूप से अध्यात्म की पूंजी, उसके बारे में आपको संशय नहीं करना चाहिए। वो एक दात है, एक पूंजी आपको दी जाती है कि आप नियमित रूप से साधन अभ्यास द्वारा उसे बढ़ा सकें। जब कोई दीक्षित इस नियम का उल्लंघन करता है, जो चीज उसे मिली है उसका दुरुपयोग करता है, तो फिर उसकी तरक्की रुक जाती है और जो पूंजी उसके पास होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर वो अंतर में पश्चाताप करता है। शर्म के मारे अपनी असली हालात के बारे में वो किसी को बताता भी नहीं। ग्रुप लीडर जो विदेशों में गुरु की ओर से लोगों को नाम देते हैं, उनकी डायरियां पढ़कर मुझे शर्म आती है। उनकी अधोगति का कारण ये है कि सबक बनने की बजाय वो खुद मालिक बन जाते हैं, सिपाही के स्थान पर जर्नैल बन जाते हैं और ये बात समय उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए घातक सिद्ध होती है। लोग उन्हें सर्वे सर्वा समझ लेते हैं, उससे लोगों का और दीक्षितों का आकाश तो होता है। ग्रुप लीडरों की अपनी तरक्की भी रुक जाती है और जो कुछ उनके पास होता है वो भी खत्म हो जाता है। एक छोटी सी छपड़ी में कितना पानी होता है, किस को बांटोगे? अनंत स्रोत के पास जाओ जहाँ पानी खत्म ही ना हो। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। वो अनंत स्रोत संत सतगुरु ही हो सकते हैं। महाराज जी से प्रश्न किया, आप तो फौज में रह चुके हैं, अगर कोई जर्नैल धांधली करे, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे तो कमांडर इन चीफ उसे नौकरी से अलग कर देता है। आप भी ऐसा क्यों नहीं करते? आपका कोई प्रतिनिधि यदि गलत काम करे तो आप उसे निकाल दें, उसकी जगह किसी और को लगा दें। महाराज जी ने फरमाया, ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जा चुका है। सेवा के लिए जैसे भी लोग मिले, मुझे उन्हीं से काम लेना है। उनसे आप ये नहीं पूछ सकते कि तुम कहाँ तक पढ़े हो, 10वीं तक या BA तक। जैसे भी लोग आते हैं, हमें उन्हीं से काम लेना है। उन्हें गुरु की दात लोगों तक पहुंचाने की नालियां बनाना है। यदि वो नालियों का धर्म निभाए तो काम चलता रहता है, लेकिन यदि वो अहम को बीच में लाए तो उनकी अपनी तरक्की रुक जाती है। उन लोगों से जाकर पूछिए, उनकी डायरियां देखिए। मैंने हर एक दीक्षित को डायरी भरकर यहाँ भेजने का आदेश दिया हुआ है। ग्रुप लीडरों और प्रचारकों को भी यही आदेश है, लेकिन वो लोग डायरी नहीं रखते। वो अपने को पूर्ण समझते हैं, जबकि
वो उस अवस्था से कोसों दूर हैं। काम को आगे बढ़ना ही है। जो लोग नाली का धर्म निभा रहे हैं वो तरक्की कर रहे हैं। एक चोर किसी संत के पास दीक्षा के लिए गया। संत ने उसे 4 आदेश दिए। पहला आदेश था झूठ नहीं बोलना। दूसरा, जिसका नमक खाओ उसकी चोरी नहीं करना। तीसरा, गरीब मार नहीं करना। और चौथा और अंतिम आदेश था कि तुम्हारी गलती की सजा यदि किसी और को मिल रही हो तो तुम समय सामने आकर सजा भुगत लेना। चोर नाम लेकर चला गया। कुछ दिन तो गुजारा चलता रहा। वो कहीं चोरी करने नहीं गया। रुपए की जरूरत पड़ने पर उसने सोचा चलो आज किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी की जाए। बादशाह से ज्यादा अमीर कौन होगा। खूब साजे धज कर बादशाह के महल में पहुंचा। आधी रात का समय था। वहां महल पर खड़े पहरेदार ने पूछा कौन है। चोर सोचता है गुरु ने झूठ बोलने से मना कर रखा है। बोला मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा इतने अच्छे कपड़े पहने बादशाह से मिलने जा रहा है, यह व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। बादशाह का रिश्तेदार या दोस्त होगा। उसने रोका नहीं। चोर अंदर चला गया। चोर ने सारा माल मता रुपया पैसा निकाल कर गठड़ी बांध ली। तभी उसे खाने का सामान दिखाई दिया। भूख लगी थी, वो खाने लगा। मन में विचार आया कि बादशाह का नमक खा लिया है और गुरु का हुक्म है कि जिसका नमक खाओ उसके यहाँ चोरी ना करना। बंधा बंधाया सामान वहीं छोड़ वो महल के बाहर निकल गया। पहरेदारों ने सोचा महल में किसी से मिलकर आ रहा है। अगले दिन सुबह बादशाह उठा तो देखा सारा सामान बिखरा हुआ है। कोई चीज अपने स्थान पर नहीं है। कीमती सामान की गठरी बंधी हुई है मगर चोर उसे ले नहीं गया। बादशाह ने पहरेदारों को बुलाकर पूछा रात यहाँ कौन आया था। पहरेदारों ने कहा आधी रात के समय एक आदमी आया था। हमने पूछा तो उसने बताया मैं चोर हूँ। थोड़ी देर बाद वो चला गया। हम नहीं जानते कि क्या हुआ। अगले दिन शहर के नामी चोरों को पकड़कर उनकी पिटाई की गई। चोर को मालूम हुआ कि उसके जुर्म की सजा कोई और लोग भुगत रहे हैं तो उसे गुरु का आदेश याद आया और वो हाजिर हो गया और कहने लगा इन बेचारों को क्यों सजा दे रहे हो। तुम्हारा चोर मैं हूँ। बादशाह को मालूम हुआ तो उसने चोर से सारी कहानी पूछी। ये सब कैसे हुआ। चोर ने कहा मैं नाम लेने गया था गुरु के पास। उन्होंने मुझे 4 आदेश दिए थे। बस उन्हीं के आदेशों का पालन मैंने किया है। पहला आदेश उनका ये था कि झूठ नहीं बोलना। पहरेदारों ने पूछा तो मैंने 100 कह दिया मैं चोर हूँ। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैंने कीमती सामान इकट्ठा करके बांध लिया। मुझे भूख लगी थी। कोई खाने की चीज देखी तो खाने बैठ गया। तभी मुझे गुरु का दूसरा आदेश याद आया जिसका नमक खाओ उसकी चोरी नहीं करनी। मैंने बंधा बनाया सामान वहीं छोड़ा और बाहर आ गया। अब जबकि मेरे जुर्म की सजा दूसरों को मिल रही है तब भी मुझे गुरु का आदेश याद आ रहा है कि तुम्हारे जुर्म की सजा दूसरों को मिल रही हो तो खुद पेश हो जाना। तो मैं अपने को आपके हवाले करता हूँ। चोर का बयान सुनकर बादशाह ने कहा तुम्हारे गुरु कौन है, मुझे उनके पास ले चलो। गुरु के आदेश का अक्षरश पालन करो तब भी तुम बच जाओगे। डायरी के बारे में जो परिचय मैंने निकाला है आप लोगों ने उसे देखा है। डायरी भरने का क्या फायदा है। पहला यह है कि आप भजन सुमरन में नियमित हो जाते हो और उसमें कभी नागा नहीं करते। दूसरे आपको अपनी भूल चूक का पता रहता है। आप अपने गुनाह कबूलते हैं और हर बार गुरु को याद करते हैं और उसके आगे प्रार्थना करते हैं हे सतगुरु मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हुई, मुझसे वो भूल हुई। परमार्थ के रास्ते में हमें दम दम श्वास श्वास गुरु का याद करना चाहिए। अगर आप
दिन में 10 बार भूल करते हैं तो 10 बार गुरु को याद करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। ईसाइयों में भी हफ्ते या महीने में एक बार पादरी के सामने लोग गुनाह कबूलते हैं। यहाँ तक दिन में जितनी बार आप गलती करते हैं उतनी बार अपनी भूल कबूलते और गुरु को याद करते हैं। अपनी हर एक भूल को डायरी में दर्ज करते हैं, आगे के लिए जो भूल दोबारा ना करने का प्रयास करते हैं और इस तरह चुन चुन कर अपनी त्रुटियों और विकारों को बाहर निकालते चले जाते हैं। अपनी भूल को कबूल करने से गुनाह धुल जाता है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।